नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये अब तक के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आज की इस वीडियो में। तो देखिए आज मैं आपके सभी के लिए वन लाइनर से लेकर आई हूँ। तो देखिए, जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहते हैं? द्वाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जो सपनों में दिन में देखा जाए उसे द्विस्वप्न कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्भाग्य कहते हैं। पिता से प्राप्त संपत्ति आदि को पैतृक कहते हैं। जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक कहते हैं। जो गोद ली संतान को दत्तक कहते हैं। आगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो अनुज। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य। जो दूर की ना देखे या सोचे उसे अदूरदर्शी कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय कहलाता है। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। जो साध्य ना हो उसे असाध्य कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णीय कहते हैं। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। पर्वत के ऊपर की समभूमि को अधिकतया कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका नाथ सहारा ना हो उसे अनाथ या यतीम कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि कहलाता है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जो स्थित सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिससे पुस्तक में 8 अध्याय उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जो अल्प बोलने वाला होता है अल्पभाषी कहलाता है। सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक होता है। बिना वेतन के जो होता है उसे अवैतनिक कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। न खाने योग्य को अखाद्य कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। आगे, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है। जानने को इच्छुक इच्छा वाला जिज्ञासु। जिसे प्यास लगी हो उसे पिपासु या प्यासा। जो मीठा बोले मधुरभाषी। नेक्स्ट देखिए, जो नाप तोल कर खर्च करे उसे मितव्ययी कहते हैं। जो कठिनाई से साधा जाए उसे दुस्साध्य कहते हैं। जो सुगमता से साधा जाए उसे सुसाध्य कहते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ। जिसका इलाज ना हो ला इलाज। जो हर काम देर से करे से दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो किसी काम की जिम्मेदारी ले जवाब दे कहलाता है। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि होता है। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर प्रसूता कहलाती है। जिसके गर्भ में रत्न हो उसे रत्न गर्भा कहते हैं। जो सबको समान रूप से दिखे समदर्शी कहलाता है। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक होता है। जो रोग एक से दूसरे को हो संक्रामक होता है। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है। साधारण लोगों में कही जाने वाली बातें किंवदंती होता है। किसी कलाकार की कला पूर्ण रचना को कलाकृति कहते हैं। लोगों में परंपरा से चली आई कथा दंत कथा कहलाती है। जिसका नाश अवश्यंभावी हो नश्वर कहलाता है। जो पुराणों से संबंध रखता हो पौराणिक कहलाता है। जो वेदों से संबंध रखता हो वैदिक कहलाता है।
जिसका जन्म पसीने से हो उसे स्वदेश कहते हैं। जीर्ण से उत्पन्न होने वाला जरायुज कहलाता है। विमान से चलाने वाला वैमानिक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जो अच्छे कुल में जन्म ले कुलीन कहलाता है। जो बहुत बोले उसे वाचाल कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।